हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो फ्रेंड, आप इस ब्लॉग का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो तुरंत जाकर देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में है। तो चलते हैं पार्ट 3 की ओर। गाइस, तिरुपति बालाजी से नीचे उतरने के बाद एक बस लिए चेन्नई के लिए। फिर हम लोग चेन्नई के लिए निकल गए और रास्ते में आप लोग देख सकते हैं अलग अलग आकृति बने हुए जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहे थे। फिर हम लोग पहुँच गए चेन्नई शहर में। भूख बहुत तेज़ लगा हुआ था तो लंच करने के बाद हम लोग निकल गए मेट्रो स्टेशन के लिए। गूगल मैप को देखते हुए पहुंच गए हम लोग मेट्रो स्टेशन। Next train to airport is arriving on platform 1 in 3 minutes. फिर हम लोग मेट्रो टोकन लेने के बाद एलिवेटर से होते हुए निकल गए मेट्रो स्टेशन की ओर। आप लोग देखे ही होंगे कि हर जगह का मेट्रो अंडरग्राउंड में चलता है, पर यहाँ चेन्नई का मेट्रो फ्लाईओवर ब्रिज पे चलता है। और हम लोग का ट्रेन 3 मिनट में आने वाला था। हम लोग को ऊपर पहुँचते ही हम लोग का ट्रेन आ गया था। ट्रेन रुकते ही फटाफट पहले हम लोग मेट्रो में चढ़ गए। उसके बाद चढ़ने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे तो सीट खाली ही नहीं। फिर मैं कुछ दूर तक खड़ा होकर ही गया। यहाँ का मेट्रो सीधा डायरेक्ट एयरपोर्ट के अंदर तक कनेक्टेड है, सीधा अंदर ही जाकर छोड़ता है। चेन्नई एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। नेशनल इंटरनेशनल दोनों फ्लाइट यहाँ से ट्रैवल करता है। मेट्रो से उतरते ही हम लोग को एलिवेटर मिल गया जो सिर्फ हम लोग को खड़े होकर एयरपोर्ट के अंदर जाना था। इस पर आगे हम लोग का डॉक्यूमेंट पेपर चेकिंग हुआ। उसके बाद हम लोग अंदर घुसे। फिर हम लोग ट्रॉली लेके चले गए टिकट काउंटर। वहाँ से हम लोग टिकट लिए और ट्रॉली बैग्स वहीं पे फ्लाइट कंटेनर में ड्रॉप आउट करवा दिए। तो गाइज, हम लोग का फ़्लाइट टाइम था 2 बजे का, पर 1 घंटा डिले चल रहा था। तो फिर हम और मौसी निकल गए पूरा एयरपोर्ट घूमने के लिए। मौसी मेरा वीडियो बना दे रही थी। फिर एयरपोर्ट घूमने के बाद थोड़ा बहुत फ़ोटो क्लिक किए। यही सब करते हुए हम लोग का टाइम 30 से 45 मिनट कब बीता हम लोग को पता भी नहीं चला। फिर हम लोग का फ़्लाइट रेडी हो गया था। अब हम लोग का टाइम आ गया था बोर्डिंग करने का। तो चेन्नई टू रांची जितने ही पैसेंजर थे सबको लाइन में लग गए। टिकट चेक करते हुए हम लोग को फ़्लाइट के अंदर भेजने लगा। फिर हम लोग सब सीधा आ गए फ़्लाइट के अंदर। अंदर आते ही देखे लगा हुआ पूरा जाम। फिर देखिए पायलट जाके बैठ रहे अपने चेयर पे, मतलब समझो कि अब प्लेन उड़ने के लिए तैयार है। फिर हम लोग भी अपना सीट नंबर देखकर अपना सीट पर जाकर बैठे। आगे जाकर सबसे पहले मैं लिया विंडो सीट, पर विंडो से आ रही थी बहुत तेज़ धूप, जिसके कारण वीडियो अच्छा से बन नहीं रहा था। तो मैं ऐसे वैसे करके एक छोटा सा वीडियो क्लिप लिया और फिर वेट करने लग गए फ्लाइट टेक ऑफ का। तो फिर प्लेन को लाया गया रनवे तक और हमारा प्लेन टेक ऑफ के लिए रेडी था। देखते ही देखते चेन्नई शहर को हम लोग टाटा बाय बाय करते हुए बादलों को चीरते हुए हम लोग आ गए बादलों से भी ऊपर। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर आ रहे थे नीचे सब कुछ छोटा छोटा दिख रहा था और देखते देखते धुंधला दिखने लगे और एक समय में सब कुछ अदृश्य हो गया सिवाय बादलों के। बादलों के सिवा नीचे कुछ नहीं दिख रहा था और हम लोग बादलों के बीच में उड़ते हुए जा रहे थे। और ऊपर में हम लोग बादल को देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग कोई हेवन में आ गए हैं। और इतना सुंदर दिख रहा था ऊपर से कि क्या बोले। और हम लोग का पायलट भी बहुत ज़बरदस्त था। 39,000 ऊपर ले गया था प्लेन को और जितना वो डिले था उतना वो रिकवर हाफ टाइम कर चुका था। और देखते देखते टाइम कब बीता पता नहीं चला, अंधेरा भी कब हुआ ये भी नहीं पता चला। पर हाँ, एक चीज़ ज़रूर पता चला कि इधर उधर का मौसम में फ़र्क कैसे रहता है। मैं प्लेन के खिड़की से पीछे देख रहा था तो उधर लग रहा था कि अभी भी दिन है और इधर घुसते ही अंधेरा हो गया था पूरा। तो हम लोग झारखंड के अंदर घुस चुके थे। अब समय था हम लोग का लैंडिंग का और हमारा प्लेन भी लैंड करने के लिए रेडी था। ऊपर से ही नीचे रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का रनवे लाइट पूरा चमक रहा था। एक्चुअली प्लेन टेकअप करने से पता नहीं चलता है कि वो टेकअप कर चुका है। हाँ, पर लैंडिंग करने से थोड़ा सा झटका लगता है तो पता चलता है कि हाँ हमारा प्लेन लैंड कर चुका है। तो हम लोग का ही प्लेन लैंड कर चुका था और रनवे में पूरा स्पीड में दौड़ ही रहा था। पायलट इसको धीरे धीरे स्लो कर रहा था। फिर धीरे धीरे हम लोग का प्लेन स्लो हुआ और प्लेन रुकने के बाद हम लोग प्लेन से उतरे।
और रनवे से एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए बस अवेलेबल रहता है। तो हम लोग जाकर बस में बैठे और सारा पैसेंजर आके बस में बैठ गया और आखिरी बार हम भी प्लेन को टाटा बाय बाय करते हुए एयरपोर्ट की ओर चल गया। एयरपोर्ट पहुंचते ही बहुत तेज भूख लग गया था, तो पिज्जा हट से पिज़्ज़ा और एक सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की और खाते पीते वेट किए अपना लगेज और बैग का। अपना बैग ट्रॉली लेके एयरपोर्ट से बाहर निकले तब तक भैया भी आ गए थे एयरपोर्ट के बाहर हम लोग को लेने के लिए। फिर रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से अपना शहर हजारीबाग के लिए निकले और दिन भर का सफ़र से इतना ज़्यादा थक चुके थे, इतना ज़्यादा हरासमेंट लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि तुरंत सोएं और तुरंत नींद आ जाएगा। फिर क्या इतना ज़्यादा थकावट के कारण कार में झुपकी लेते हुए आगे चले आ रहे थे। तो फ्रेंड उस दिन इतना ज़्यादा थक चुके थे और इतना गहरा नींद आ रहा था कि कहाँ पहुँचे या कहाँ अभी हैं हम, ये कुछ पता नहीं चल रहा था। दिन भर का सफ़र से इतना ज़्यादा बॉडी पेन कर रहा था, लग रहा था घर पहुँचे आराम से सो जाए। तो गाइस अपना ये ट्रैवलिंग ब्लॉग झारखंड टू तमिलनाडु को यहीं पे एंड करते हैं। ये ब्लॉग मेरा 3 पार्ट में है, अगर तीनों पार्ट आप नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लें। गाइस मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।